भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खूब सुर्खियों में। इस यात्रा के दौरान दो चीजों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक उनकी व्हाइट टी शर्ट और दूसरी उनकी दाढ़ी। इन दोनों चीजों पर पूरी यात्रा के दौरान खूब विवाद भी हुए थे। वहीं बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों लंदन में है और लंदन जाते ही उनका लुक भी चेंज हो गया है। अब वहीं विदेशी धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए की छात्राओं को संबोधित करते हुए राहुल ने भारत सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने खुद की जासूसी करवाने का आरोप भारत सरकार पर लगाया। कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी थी। ये भी कहा कि भारत के सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में हैं। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी थी। यह भी कहा था कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल के छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं पर झूठे केस किए गए। मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। ऐसे मामले में केस दर्ज हुए जो बनता ही नहीं था, जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता था। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के संबोधन का विषय लर्निंग टू लिसन इन 21 सेंचुरी था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ऐसी दुनिया बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी ना हो। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत की बात कही। वहीं राहुल ने कहा कि ऐसे किसी पर थोपा ना जाए। उन्होंने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट का जिक्र किया। कहा, इस बदलाव पे बड़े पैमाने पे असमानता और आक्रोश सामने आया है, जिस पर तत्काल प्रभाव देने और संवाद की जरूरत। वहीं इस घटना पर अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। वहीं बता दें कि राहुल ने इसके पहले भी लंदन, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान राहुल ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी, जिसके बाद यहाँ खूब विवाद हुआ था। वहीं राहुल के इस बयान पे आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।